नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। ये कविता महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध गीतों में गिनी जाती है और महादेवी वर्मा क्योंकि छायावाद की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं और इनका जो आत्मा और परमात्मा के मध्य जो संबंध स्थापन करने का तरीका है या संबंध स्थापित इन्होंने किया है वो चिरंतन है और उसी संबंध को इन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रतिपादित किया है या इस कविता में इसी विषय को उन्होंने आधार बनाया है। वो अपने परमात्मा को संबोधित करती हैं और स्वयं को आत्मा मानकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती हैं। तो आइए जानते हैं इस कविता को। यहाँ पर वो क्या कहती हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। कहने का भाव क्या है, बीन यानी वीणा, कि मैं वीणा भी हूँ। और वीणा से क्या उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, सुर उत्पन्न होते हैं। वो अपने परमात्मा को संबोधित करती हैं कि बीन भी हूँ और मैं उस बीन से उत्पन्न होने वाली रागनी भी हूँ, वीणा भी हूँ और उस वीणा से उत्पन्न होने वाली झंकार भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, नींद थी, नींद का मतलब अचेतन अवस्था, अचेतना थी या अचेतन अवस्था थी उस समय। कब, जब मैं अचल, अचल यानी जड़, जिसमें जीवन ना हो, जो चल ना सके या जो एक जगह स्थिर हो, वो क्या है, अचल यानी जड़। निस्पंद, निस्पंद यानी स्पंदन से रहित, धड़कन से रहित। कण कण में, कि सृष्टि के प्रत्येक कण कण में जब क्या थी, जड़ अवस्था थी, स्पंदन से रहित जब प्रकृति थी, उस समय मैं भी अचेतन अवस्था में थी। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, और जिस समय इस संसार के प्रथम स्पंदन में, प्रथम कंपन में जब जागृति आई या संसार में पहली बार जब चेतना की अनुभूति हुई, उसी समय मैंने भी प्रथम बार इस चेतना को अनुभव किया या ये जागृति प्राप्त की। प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, प्रलय में, प्रलय यानी विनाश में। यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि तुम्हारी यानी कौन है, यहाँ पर अपने ईश्वर को बताती हैं कि मेरा पता कहाँ पर है, प्रलय में है, और इसीलिए मैं अपने जीवन में पद चिन्ह यानी अपने पैरों के निशान छोड़ती चली जा रही हूँ, जो कि हमेशा स्थिर रहेंगे। प्रलय के समय में भी वो मेरे अस्तित्व का ज्ञान करवाते रहेंगे। और ये किसके कारण हो रहा है, अपने परमात्मा को वो संबोधित कर रही हैं कि विनाश काल में भी मेरा अगर कोई पता है तो वो मेरे पैरों के निशान है, जो इस जीवन में मैं छोड़ती चली जा रही हूँ, और यही प्रलय के समय मेरे अस्तित्व का ज्ञान करवाएंगे। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कि मैं वो शाप हूँ जो बन गया है वरदान, किस बंधन में बंधकर, प्रेम के बंधन में बंधकर। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है कि मैं एक ऐसा शाप हूँ जो प्रेम के बंधन में बंधकर वरदान बन गया है। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मेरे जीवन में अनेक दुख हैं, लेकिन जब से अपने प्रिय के प्रेम बंधन में वो बंधी है तो उसने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है। वरदान किसको प्राप्त हुआ, आत्मा को। कौन सा वरदान, अमरता का, कि वो क्या है, अमर हो गई है अपने ईश्वर से प्रेम करके। कूल भी हूँ कूलहीन परवाहिनी भी हूँ, कि कूल, कूल क्या होता है, किनारा, किनारे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मान मर्यादा से, अपने जीवन की सीमाओं से, कि मेरे जीवन में कुछ निश्चित नियम हैं, कुछ निश्चित सीमाएं हैं, लेकिन कूलहीन परवाहिनी भी हूँ, कि मैं इस संसार में इस समाज के नियमों से बंधी होकर भी किसकी तरह हूँ, कूलहीन, जो किनारों से रहित होकर नदी वेग के कारण प्रवाहमान होती है या आगे बढ़ जाती है, उसी समान मैं उस वेगवती नदी के समान भी हूँ जो किनारों में आबद्ध नहीं होती। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि मेरे जीवन का जो प्रवाह है, जो वेग है, वो निरंतर गतिमान है, निरंतर चला जा रहा है। आगे वो स्वयं की तुलना चातक से करती है
और कहती है कि नयन में जिसके जलद, जलद यानी बादल, वह तुषित चातक हूँ। तुषित से तात्पर्य क्या है? प्यासा। कि मैं वो चातक कौन है? जो पक्षी है। कि मैं वो चातक पक्षी हूँ जो प्यासा है। किसके लिए प्यासा है? उस जलद के लिए। जलद क्या है? बादल। कि जिसकी आंखों में बादल बसा है। नयन जिसके जलद, कि जिसके नैनों में, जिसके नेत्रों में, जिसकी आंखों में वो बादल बसा है, जो आएगा और उसकी प्यास बुझा देगा। उस चातक पक्षी के समान हूँ जो अपनी आंखों में बादल को बसाकर उसका इंतजार निरंतर करता है। शलभ जिसके प्राणों में वे ठिठुर, वह ठिठुर दीपक हूँ। कि यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है? शलभ, शलभ क्या होता है? पतंगा। पतंगा या जो कीट होता है वो क्या करता है? दीपक पर आकर ही अपनी जान दे देता है। तो जो पतंगा अपनी जान जिस दीपक पर न्यौछावर करता है, उसी के प्रति दीपक कैसा भाव रखता है? कठोरता का भाव रखता है। उसके प्रति मोह रखता है, लेकिन फिर भी वो उसको जला देता है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो शलभ या पतंगे को अपनी ही ज्वाला में, प्राण में, जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ, कि ठिठुर से यहाँ निष्ठुर आएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये निष्ठुर, निष्ठुर यानी जो कठोरता पूर्वक व्यवहार करता है, निष्ठुर। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं कि जो शलभ को अपनी ही ज्वाला में समेटकर निष्ठुरता पूर्वक उसे समाप्त कर देता है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि अपने प्रति मोह रखने वाले संसार के प्रति वैसी ही उपेक्षा मैं दिखाती हूँ। यानी मोह कौन रख रहा है? शलभ क्या है? संसार है। संसार। जिस प्रकार एक पतंगा दीपक से मोह रखता है, उसी प्रकार यहाँ पर वो कहती हैं कि जो संसार है वो भी मेरे प्रति मोह रखता है, लेकिन मैं उस संसार को दीपक की तरह, जिस तरह दीपक निष्ठुरता से अब शलभ को जला डालता है, उसी प्रकार वो कहती है कि मैं भी संसार के प्रति वैसी कठोरता का भाव रखती हूँ। फूल को उर में छुपाए विकल बुलबुल हूँ। उर यानी हृदय या मन, कि मन में कौन छिपाता है? विकुल यानी व्याकुल जो बुलबुल है। तो क्या कहना चाहती हैं कि मैं उस बुलबुल के समान हूँ जो फूलों के प्रति विशेष प्रेम भाव रखने के कारण उनसे अलग होने पर भी विकल, व्याकुल रहती हैं। उनसे अलग जब हो जाती है तो भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाती। हृदय में विशेष तरह के विरह का अनुभव करती है, व्याकुल रहती है। कि फूल से दूर होकर भी वो उसकी छवि को अपने मन में छिपाए रखती है और व्याकुलता का अनुभव करती है। एक होकर दूर तन से छां वह चल हूँ। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि मैं तो उस छाया के समान हूँ जो तन यानी शरीर, शरीर की छाया शरीर से ही उत्पन्न होती है, परंतु शरीर से ही अलग रहती है। मैं उसी प्रकार, जिस प्रकार छाया यहाँ पर क्या है? चंचलता का प्रतीक है। कि छाया शरीर से ही उत्पन्न होती है और उसी से ही अलग रहती हैं। अंत में वो क्या कहती हैं? दूर तुमसे हूँ अखंड, सुहागिनी भी हूँ। वहाँ पर संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि माना कि मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी स्मृतियाँ मेरे पास हैं, और इन्हीं स्मृतियों के कारण मैं स्वयं को अखंड, कभी खंडित ना होने वाली सुहागिनी मानती हूँ, सदा सुहागिन समझती हूँ। अपने प्रियतम की जो स्मृतियाँ हैं, जो उसकी याद है, वो मेरे जीवन की अनमोल धरोहर है, और उसी के कारण मैं स्वयं को अमर सुहागिनी समझती हूँ। तो यहाँ पर जो संपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो विरोधाभास अलंकार की सुंदर छटा हम देख सकते हैं, क्योंकि विरोध प्रकट हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से महादेवी जी अपने मन के भावों को अलग अलग, कहीं पर वो बादल के माध्यम से बताती हैं, स्वयं को चातक मानती हैं, कहीं पर दीपक और पतंगे का उदाहरण देती है, कहीं पर फूल और बुलबुल का उदाहरण देती हैं, तन और छाया का उदाहरण देती है, और इसके साथ साथ वो अपने अखंड सौभाग्य की भी यहाँ पर जो उनके मन के भाव है उनको अभिव्यक्त कर रही हैं। आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, कवित्री कहती हैं
कि मैं वह आग हूँ जिससे ढुलक रहे हैं क्या बिंदु, बिंदु यानी बूंद, हिमजल अर्थात ओस, बर्फ का जल अर्थात ठंडे जल की जो बूंद है या ओस है, कि अग्नि होते हुए भी मैं संसार को करुणा का दान देती हूँ। आग क्या है? विनाश का प्रतीक। हिमजल क्या है? शांति का प्रतीक या शीतलता का प्रतीक। तो वो क्या कहती हैं कि मेरे भीतर आग के समान ज्वाला है, लेकिन फिर भी मैं संसार को शीतलता का या करुणा का दान देती हूँ। शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पांवड़े पल के। शून्य हूँ कि मैं उस शून्य की भांति अनंत होते हुए भी बिछे हैं पांवड़े पल के। पांवड़े पल के मतलब कि इंतज़ार करना, उस समय की यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि मेरी आत्मा का जो विस्तार है वो शून्य की भांति अनंत है, लेकिन फिर भी मैं उसे सीमा में अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। पलक पांवड़े बिछाना या थोड़ी कुछ पलों का इंतज़ार करना। तो वो कहती हैं कि मेरे जीवन में जो शून्य है वो अनंत है, लेकिन फिर भी मैं उन पलों का इंतज़ार करती हूँ। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। पुलक का मतलब होता है हर्ष, खुशी या पुलकित होना, कि मेरे मन में वो पुलक है या वो हर्ष है जो पला है, जो विकसित हुआ है कठिन, कठोर, प्रस्तर होता है पत्थर में। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैं कठोर पत्थर की पुलक हूँ और प्रिय के हृदय में मेरा प्रतिबिंब है। कि मैं जिस प्रकार एक कठोर पत्थर में अगर हर्ष उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार वो कहती हैं हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। उर क्या होता है? हृदय या मन, या मन कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? जो मेरी प्रतिछाया है, जो आधार के उर यानी हृदय में। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि प्रिय के हृदय में मेरा प्रतिबिंब है। नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, कि मैं नीला बादल भी हूँ और उस बादल में चमकने वाली सुनहरे रंग की दामिनी अर्थात बिजली, स्वर्णिम बिजली भी हूँ। इसका यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो जिस प्रकार नील वर्ण से शोभित बादल और सुनहरी बिजली का अगर हम देखें जो संबंध होता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रिय और परम ब्रह्म परमेश्वर से वो अपना संबंध स्थापित करना चाहती है। यहाँ पर जो कवित्री है वो एक साधिका के रूप में अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को ईश्वर की कृपा पर आधारित मानती है। इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार की अगर बात करें या विरोधाभास चमत्कार की अगर बात करें, तो यहाँ पर जिस प्रकार उन्होंने कल्पना की है, आग के साथ शीतल हिमजल की कल्पना की है और पत्थर के साथ वो पुलक की भी कल्पना यहाँ पर करते हुए प्रतीत होती है, क्योंकि पत्थर में कंपन कल्पित हो सकता है। आग से हिमजल की बारिश या ओस की बूंदों का गिरना ये कल्पना मात्र है। तो यहाँ पर कल्पना करते हुए वो कहती हैं और अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती हैं। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। नाश यानी विनाश। तो यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि मैं विनाश भी हूँ, नाश भी हूँ या विनाश भी हूँ, अर्थात मैं कभी भी नष्ट हो सकती हूँ, लेकिन मैं अनंत विकास का क्रम भी। इसके साथ साथ वो सकारात्मक विचार रखते हुए कहती हैं कि मैं अनंत यानी सतत, निरंतर, लगातार, विकास यानी प्रगति का मार्ग भी हूँ, प्रगति का क्रम भी हूँ, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। कवित्री कहती हैं कि त्याग का दिन भी, त्याग का दिन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि मुझ में आत्म त्याग की शक्ति भी है और चरम आसक्ति, चरम आसक्ति का मतलब है वो प्रेम जो चरम सीमा पर पहुंचा हो, अर्थात घोर प्रेम या अत्यधिक प्रेम का अंधतम, तम से तात्पर्य क्या है? अंधकार, अंधकार। कि मैं कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जीवन में वो आत्म त्याग की शक्ति को भी पहचानती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो घोर मोह का अंधकार है वो भी, उससे भी वो रहित नहीं है। अर्थात मूल महत्व वो किसको देती हैं? आत्म त्याग को महत्व देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी स्वीकारती है
कि वो आसक्ति से भी रहित नहीं है। तार भी आघात भी झंकार की गति भी, कि तार कौन से, जो वीणा पर बांधे जाते हैं वो तार भी है, और उन तारों को आवाज़ उत्पन्न करने के लिए जो आघात किया जाता है वो आघात भी है, और उस आघात से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि या झंकार या जो मधुर राग है उसकी झंकार की गति भी वही है। तो यहाँ पर क्या कहती हैं कि जिस प्रकार आघात से वीणा के तार एक मधुर झंकार फैला देते हैं, उसी प्रकार जीवन संघर्षों के प्रभाव से मैं भी किस में लीन हो जाती हूँ, परिश्रम में लीन हो जाती हूँ। जीवन में संघर्षों के कारण वो अपने जीवन को संघर्षशील यहाँ पर मान रही हैं। आगे वो क्या कहती हैं कि पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी हूँ। कि मैं पात्र यानी प्याला, या जिसमें क्या पिया जाता है, जिसमें मदिरा पी जाती है, प्याला। मधु यानी मदिरा, मधुप भ्रमर भी, और मधुर स्मृति, विस्मृति यानी याद, पुरानी यादें, विस्मृति। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है कि मैं मदिरा पीने वाला प्याला भी हूँ, मैं ही शराब या मदिरा हूँ, और उसमें मदमस्त भ्रमर भी हूँ। और विस्मृति अर्थात मदिरा पान करके हम चिंताओं को भूल जाते हैं और पुरानी विस्मृतियों में डूब जाते हैं, तो वो विस्मृति या बीते हुए जीवन की जो स्मृतियां हैं वो भी मैं हूँ, क्योंकि मैं बीते हुए जीवन की स्मृतियों को साकार करने लगती हूँ। अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। आगे वो क्या कहती हैं कि मैं अधर भी हूँ, और अधरों पर, अधर क्या है, होंठ भी हूँ, और उन होंठों पर मंडराने वाली स्मित की चांदनी भी हूँ। स्मित यानी उज्जवल, तेज, प्रकाशवान जो चांदनी होती है, अर्थात वो मुस्कुराहट भी हूँ। होठों पर क्या मुस्कुराती है, या होठों पर क्या खिलती है, मुस्कुराहट खिलती है। तो होठों पर खिलने वाली सुंदर चांदनी चमक के समान मुस्कुराहट भी कौन हूँ, मैं ही हूँ। तो यहाँ पर देखें तो कवित्री अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही हैं। विशेष तौर पर हम अगर इसको विस्तार से देखें तो यह रहस्यवाद है। वैसे भी महादेवी वर्मा को रहस्यवाद के लिए जाना जाता है, तो ये भी एक रहस्यवादी कविता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसमें जो जीवात्मा है वो परमात्मा की तल्लीन अवस्था का चित्रण यहाँ पर किया है कि जीवात्मा परमात्मा में हमेशा लीन रहती है, और जिस समय जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है उस समय वो जीवात्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ पर वो अपनी सर्व शक्तियों का अनुभव करती है, प्रकृति के साथ अपने संबंध को जोड़ते हुए प्रतीत होती है। और इसमें अगर विशेष के तौर पर देखें तो गीतात्मकता का अनुभव हमें होता है, कोमलकांत पदावली है। और क्योंकि एक कविता एक गीत के समान है, या एक इसे हम गीत भी कह सकते हैं, तो इसमें गीतात्मकता है, ये गाई जा सकती है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का इन्होंने विशेष प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी का विशेष रूप से प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ जीव की जड़ अवस्था की ओर वो संकेत करती हैं, लेकिन दैवीय आलोक फैलने पर उसके चेतन होने की ओर भी संकेत किया गया है। क्योंकि जीव प्रारंभिक अवस्था में कौन सी अवस्था में है, जड़ अवस्था में है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है या ईश्वर का प्रेम उसे प्राप्त होता है तो चेतन अवस्था का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ चेतना प्राप्ति के पश्चात जो जीव है उसको ईश्वर की भांति अमरता का वरदान प्राप्त हो जाता है और वो शाप से रहित हो जाता है, क्योंकि हमने ये पंक्तियाँ की थी कि वो शाप उसके लिए वरदान बन जाता है। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर प्रतीक योजना बहुत सुंदर तरीके से प्रतीकों का इन्होंने सहारा लिया है। विरोधाभास और रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग इस कविता में महादेवी जी ने किया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि इस कविता की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।